हेलो। मैं हूं प्रकाश और स्वागत है आपका प्रकाश एकेडमी में। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के मैंने दो टॉपिक डिस्कस किए थे। सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और बाकी के जो ये चार है ये हमने डिस्कस नहीं किए थे, तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो हम बता दे रहा हूँ। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी के दो जो है, ये दो जो टॉपिक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों तो हो गया। और बाकी के जो ये चार है ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। So there were two type of electricity. Number one DC direct current and number two AC alternate current. तो यहाँ पे दो टाइप के इलेक्ट्रिसिटी हैं, एक है डीसी एक है एसी। तो डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी मतलब होता है अल्टरनेट करंट। तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है, डायरेक्ट करंट जैसे कि ये पाथ है, ठीक है, डायरेक्ट करंट का ये पाथ है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है तो ये पाथ के साथ डायरेक्ट फ्लो होगा, कांस्टेंट वे में डायरेक्ट फ्लो होगा ये, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव नेगेटिव, ये डायरेक्ट फ्लो होगा। लेकिन एसी एसी में ऐसा कुछ नहीं होगा। एसी में जो पाथ रहेगा उसके ऊपर अल्टरनेटली फ्लो करेगा। ये अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो जो एसी करंट रहेगा वो अल्टरनेटली फ्लो होगा, मतलब अल्टरनेट, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो ये हो गया डीसी और एसी का डिफरेंसेस। अब हम बात करते हैं कि हमें डीसी करंट कहाँ से मिलता है और एसी करंट कहाँ से मिलता है। तो जनरली डीसी और एसी दोनों पावर प्लांट में ही जनरेट होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा है कि अगर डीसी जनरेट करना है तो डीसी के लिए हमें यूज करना होगा डीसी जनरेटर और एसी के लिए यूज करना होगा एसी जनरेटर। दोनों ही जो करंट है वो पावर प्लांट में ही जनरेट होता है, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, कहीं भी। लेकिन जनरली बहुत अभी जितने ही पावर प्लांट है उसमें ज्यादातर एसी करंट ही जनरेट होता है, क्योंकि डीसी जनरेट होता नहीं है। अगर डीसी जनरेट भी होता है तो उसको एसी में कन्वर्ट करके फिर सप्लाई करते हैं, क्योंकि जो डीसी करंट है वो सप्लाई मतलब ट्रांसमिशन लाइन में पॉसिबल नहीं है। अगर उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसमें बहुत सारी लॉसेस होती है। इसके लिए हम डीसी को नहीं यूज में लाते हैं। और डीसी को अगर डीसी अगर जनरेट भी होता है तो बाद में उसको एसी में कन्वर्ट करके फिर उसे ट्रांसमिट किया जाता है। और डीसी जो है, सोलर पावर प्लांट में डीसी ही जनरेट होता है, उसमें एसी जनरेट नहीं हो सकता है। इसलिए डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट करके फिर उसे ट्रांसमिट किया जाता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। डीसी कहाँ यूज होता है और एसी कहाँ यूज होता है। तो डीसी करंट जो जनरली है वो सिर्फ और सिर्फ बैटरी में ही यूज होता है। डीसी करंट सिर्फ और सिर्फ बैटरी में ही यूज होता है, क्योंकि वो हमारे घर में और ऑफिस में हॉस्पिटल में वहाँ क्यों इसलिए यूज नहीं होता है, क्योंकि उसका जो ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल, मतलब एक तरह से कह सकते नहीं है। पॉसिबल तो है लेकिन उसमें ऐसा है कि अगर हम यहाँ से 100 वोल्ट ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ये पहुंचते 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 10 वोल्ट हो जाएगा। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं यूज ट्रांसफार्मर यूज करके। इसलिए हम डीसी को, डायरेक्ट करंट को ज्यादा अवॉइड करते हैं, उसको नहीं यूज में। लेकिन एसी में ऐसा नहीं। एसी में अगर यहाँ से 100 वोल्ट ट्रांसमिट होता है, अगर ये 10 हो गया फिर इसको ट्रांसफार्मर से यूज करके 1000 भी बना सकता है। इसलिए एसी ही यूज होता है। और डीसी करंट जो है ज्यादातर बैटरीज में यूज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो बैटरी में यूज होता है। क्योंकि एसी एसी करंट बैटरी में इसलिए यूज नहीं होता है क्योंकि बैटरी में अगर एसी करंट यूज होगा तो यूज तो हो जाएगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन वापस फिर वो चार्ज नहीं हो पाएगा। तो डीसी करंट जो है जनरली बैटरीज में ही यूज होता है और एसी करंट हर जगह यूज होता है। कहीं भी देख ले, जैसे इंडस्ट्रीज हो गया, हाउस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हर जगह एसी करंट ही यूज होता है। और डीसी करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैटरीज में यूज होता है, चाहे फोन की बैटरी हो गई हो या कार की बैटरी हो गई, किसी भी चीज की बैटरी। मीन्स बैटरी बैटरी जैसे ही वर्ड आएगा उसमें डीसी करंट ही यूज होता है, एसी करंट उसमें नहीं यूज होता है। और बाकी हर जगह एसी करंट ही यूज होता है, डीसी नहीं यूज होता एक्सेप्ट बैटरीज। सी और एसी का टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो है हमारा यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने अभी डिस्कस किया था टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज है कहाँ कहाँ होता है, कौन से पैमाने पे होता है,
वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो पीपल यूजेस इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन एंड फॉर ऑपरेटिंग अप्लायंसेस। जो नॉर्मली यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब घर में, वो होता है लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए, कूलिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है जो और इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है होम अप्लायंसेस यूज में, जैसे ऑपरेटिंग अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। इस चीजों के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज होता है। अब एक और चीज देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसका दो तरह का यूजेस होता है। एक यूजेस होता है डोमेस्टिक यूजेस और एक होता है इंडस्ट्रियल यूजेस। डोमेस्टिक यूजेस जो होता है वो छोटे पैमाने पे होता है, मतलब डोमेस्टिक यूजेस में जो है जो यूजेस होगा, जो लोड का जो अमाउंट होगा वो कम होगा, लेकिन इंडस्ट्रियल यूजेस में जो लोड का अमाउंट होगा ज्यादा होगा, वहां पे ज्यादा यूज होता होगा। तो इसमें भी दोनों में डिफरेंसेस है। जो डोमेस्टिक यूज में जो लाइंस रहती है, जो भी सप्लाई लाइंस रहती है वो लो वोल्टेज की रहती है, और इंडस्ट्रियल यूज में जो लाइन रहती है वो हाई वोल्टेज की रहती है। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हाई वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो लो वोल्टेज जो लो वोल्टेज डोमेस्टिक यूज में जो लो वोल्टेज उस पर वो ऑपरेट होंगे ही नहीं। इसके लिए डोमेस्टिक यूज में जो मीन्स डोमेस्टिक यूज में जो में वोल्टेज दिया जाता है वो 220 से 440 रहता है, ठीक है। 440 वोल्ट, मतलब वो 220 से लेके 440 के रेंज में रहता है। कहीं कहीं डोमेस्टिक में 220 रहता है और कहीं कहीं 440 रहता है, और 440 से जो ऊपर रहता है अप टू, वो इंडस्ट्रियल यूज में आता है। और इसमें एक और चीज होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में एसी करंट की बात कर रहा हूँ, एसी में तीन तरह के फेस होता है, सिंगल फेस और थ्री फेस, दो तरह के होता है, सिंगल फेस और थ्री फेस। तो सिंगल फेस थ्री फेस में क्या होता है कि जो डोमेस्टिक यूज में जो भी चीज यूज होता है, डोमेस्टिक में मतलब क्या, यहाँ पे लो वोल्टेज यूज होता है, तो इसमें यहाँ सिंगल फेस यूज होता है, और यहाँ पे यूज होता है थ्री फेस। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल में क्या क्या आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल में आ जाते हैं हॉस्पिटल, स्कूल्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की, फिर अपना रेलवे हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंडस्ट्रीज में आती है, तो यहाँ पे थ्री फेस यूज होता है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज है कि जैसे बड़ी बड़ी मशीनें हैं उसके लिए थ्री फेस यूज होगा, और वहां पे भी मतलब छोटे छोटे लाइटिंग रहते हैं, फैन रहते हैं, उसके लिए वहां पे वो लोग भी सिंगल फेस लेते हैं, और थ्री फेस लेते हैं बड़ी बड़ी मशीनों के लिए। तो ये हमारा था यूजर्स ऑफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम देखेंगे, सप्लाई इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एनर्जी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन। मींस सप्लाई का प्रोसेस ये होता है कि एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लाया जाता है कहां से, जहां से वो जनरेट होता है, जहां से वो जनरेट होता है और जहां उसका यूज होता है। समझिए जैसे ये जनरेशन पॉइंट है और ये है यूजर्स पॉइंट। तो जनरेशन पॉइंट से यूजर्स पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी को लाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं सप्लाई। तो सप्लाई का हो गया। अब देखते हैं कि सप्लाई का प्रोसेस क्या है। सप्लाई में सबसे पहले पावर प्लांट में जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है, यहाँ पे जनरेट होता है। जनरेट होने के बाद ये समझो कि अगर कम वोल्टेज में जनरेट हुआ, जैसे 1000 वोल्ट में जनरेट हुआ, ठीक है, 1000 में जनरेट हुआ, तो इसको अगर वोल्टेज जनरेशन के बाद सीधा क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके उसके वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। बढ़ा के उसके बाद उसको एक टावर में कनेक्ट कर दिया जाता है। टावर जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन होती है, जो 11000 वोल्ट की लाइन होती है, उसको टावर कहते हैं। तो उस लाइन में पहले ट्रांसमिट होते हैं, तो वहां से फिर वो ट्रांसमिट होकर दूसरे टावर, दूसरे तीसरे, फिर वो प्रोसेस ट्रांसमिशन का चलता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डी वाला, ट्रांसमिशन सब स्टेशन। ट्रांसमिशन सब स्टेशन में क्या होता है कि जो ये टावर का सब स्टेशन आता है, ट्रांसमिशन सब स्टेशन में, ट्रांसमिशन सब स्टेशन से छोटे छोटे ट्रांसमिशन लाइन जाते हैं। जैसे 11000 आया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसमिशन सब स्टेशन पे क्या होगा, वहां से फिर 440 का ट्रांसमिशन लाइन अलग हो जाएगा, 220 का ट्रांसमिशन लाइन अलग हो जाएगा, थ्री फेज का अलग हो जाएगा, और सिंगल फेज का अलग हो जाएगा। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। ट्रांसमिशन सब स्टेशन है, सब स्टेशन मतलब क्या, एक से बहुत सारे कनेक्टेड। ट्रांसमिशन सब स्टेशन में मतलब टावर से ट्रांसमिशन सब स्टेशन से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन।
डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में ये होता है कि जब ट्रांसमिशन सबस्टेशन से छोटे छोटे पैमाने पर आता है तो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन पे आता है, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ से दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जैसे अपने इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है, जो इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री के लिए 3 फेज चाहिए और हाई वोल्टेज चाहिए। उसके बाद आता है अपना डोमेस्टिक, डोमेस्टिक के लिए लो वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पे भी एक ट्रांसफार्मर लगा के, अगर उनको ज्यादा हाई वोल्टेज चाहिए तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के बढ़ा देते हैं, और अगर कम चाहिए तो स्टेप डाउन करके कम कर देते हैं। और फिर आता है अपना डोमेस्टिक, डोमेस्टिक के लिए यहाँ पे यूज होता है ट्रांसफार्मर, यहाँ पे भी स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों में से कोई भी ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। अगर वोल्टेज बढ़ाना हो तो स्टेप अप यूज करेंगे, अगर वोल्टेज कम करना हो तो स्टेप डाउन यूज करेंगे। उसके बाद सीधा होम में कनेक्शन ले लेंगे, फिर यहाँ से आ जाएगा अपने होम में। तो ये था हमारा सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक, तो भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम देखेंगे हमारा सबसे लास्ट टॉपिक, वो है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा कि ये मेजरमेंट मतलब क्या आता है, कोई भी चीज को मेजर करने का तरीका, मेजर करने उसको मतलब मेजर कैसे करते हैं, फिर उसके जो मेजरमेंट के जो रिजल्ट आते हैं वो कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड इन वाट्स एंड किलोवाट्स। जैसे टाइम को हम हॉर में मतलब घंटे में और सेकंड में और मिनट में मेजर करते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी को वाट एंड किलोवाट में मेजर करते हैं। तो हो गया। अब हम देखते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी और उसके सिंबल्स और उसके यूनिट और उसके सिंबल्स और उसकी जो डिवाइस, मतलब कौन से डिवाइस से वो मेजर होता है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे करंट। करंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का मेन थिंग है। तो करंट का जो सिंबल है वो आई है और उसकी जो यूनिट है एम्पियर है। जैसे हम टाइम लिखते हैं तो टाइम में टाइम लिख के और लिख देते हैं मिनट या फिर सेकेंड। तो ऐसे अगर करंट की वो लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, तो उसके सामने एम्पियर आएगी, मतलब उसकी यूनिट एम्पियर है करंट की। उसका सिंबल जो है एम्पियर का वो ए है, ठीक है। और एम्पियर मापने के लिए करंट का जो एम्पियर है उसको मापने के लिए हम यूज करेंगे एमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वोल्टेज। वोल्टेज का जो सिंबल है वो यू है, यू, ठीक है। और उसकी यूनिट जो है वो वोल्ट है। वोल्टेज की यूनिट है वोल्ट है। अगर वोल्टेज जैसे 6 वोल्ट लिखना है तो 6 वोल्ट के बाजू में हम लिखेंगे वोल्ट, उसकी यूनिट वोल्ट, 6 वोल्ट, ठीक है। उसकी सिंबल, अगर हम अब 6 वोल्ट नहीं, अगर सिंबल लिखना है तो लिख देंगे वी। तो वोल्टेज की सिंबल वी है। और वोल्टेज को मापने के लिए यूज होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। उसके होता है पावर। पावर का भी सिंबल पी है, उसकी यूनिट जो है वाट में है, पावर की यूनिट। उसका सिंबल जो है वाट का सिंबल डब्ल्यू है। फिर उसको मापने के लिए यूज होता है पावर मीटर, ठीक है। उसके बाद है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है उसका सिंबल आर है, उसकी जो यूनिट है वो ओम्स में आती है, सिंबल भी उसका ओम्स है। उसके बाद उसको मापने के लिए, रेजिस्टेंस मापने के लिए यूज होता है ओम्स मीटर, ठीक है। उसके बाद है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का जो सिंबल है वो सी है। उसके जो यूनिट्स है, जो फेरेड है, फेरेड मतलब एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे जिन्होंने रेजिस्टेंस का वो किया था, इन्वेंट किया था, उनके नाम पे उसका यूनिट है फेरेड। उसका सिंबल है एफ और उसको मापने के लिए यूज होता है रेजिस्टेंस मीटर, ठीक है। उसके बाद है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को मापने के लिए कैपेसिटेंस का सिंबल सी है, इसका यूनिट फेरेड है। इसको फेरेड का जो सिंबल है एफ है, इसके मापने के लिए यूज होता है कैपेसिटेंस मीटर। वो मीटर इसका होता है कैपेसिटेंस का, ठीक है। उसके बाद आता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का जो सिंबल है वो एल है, ठीक है। उसका यूनिट होता है हेनरी। उसको मापने सिंबल होता है एच, उसका मापने के लिए यूज होता है इंडक्टेंस मीटर, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है एफ है, उसका जो यूनिट है वो है हर्ट्ज। मतलब फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। जैसे कितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज, 20 मेगा हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, होती है हर्ट्ज। और उसका सिंबल एचजेड होता है। उसको मापने के लिए ऑसिलोस्कोप आता है। ऑसिलोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अगर फ्रीक्वेंसी हम देंगे और पावर सप्लाई देंगे तो हमें उसका जो रिजल्ट है वो वेव फॉर्म में मिलता है, तो वो ऑसिलोस्कोप होता है, ठीक है। उसके बाद आता है पीरियड। पीरियड का सिंबल है टी, टी मतलब टाइम, ठीक है, टाइम। और उसका जो यूनिट है सेकेंड्स में है और उसका जो सिंबल है सेकेंड्स का वो एस है। उसको मापने के लिए भी ऑसिलोस्कोप ही यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है चार्ज। चार्ज का जो सिंबल है क्यू है, उसका जो यूनिट है वो कूलम है। कूलम भी एक साइंटिस्ट है जिसके ऊपर कूलम लॉ है, ठीक है। उसके बाद उसका सिंबल सी है। उसका जो है मेजरिंग डिवाइस वो है चार्ज मीटर। चार्ज मीटर से हम चार्ज को माप सकते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का जो सिंबल है वो है
जी उसका यूनिट जो है सीमेंस, और उसका सिंबल जो है एस है, और उसको मापने के लिए कंडक्टिंग मीटर यूज होता है। बेसिकली क्या है कि हमने मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी देख लिया, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को माप सकते हैं वो भी हमने देख लिया। अभी अभी मैं एक दूसरा सेशन लूंगा जिसमें मैं सारे जितने भी ये मीटर्स हैं, एमीटर, वोल्टमीटर, पावर मीटर, ओम्स मीटर, कैपेसिटेंस मीटर, इंडक्टेंस, सबके बारे में डिटेल में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद करंट, वोल्टेज, पावर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, इंडक्टेंस क्या है, आप में से बहुत सारे लोगों को इसको नहीं पता होगा, उन सब के लिए भी एक वीडियो प्रॉपर आएगा जिसमें इसकी पूरी डिटेल होगी। तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का सेशन था, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा टॉपिक था, उसके अंदर जो 6 टॉपिक थे वो सारे मैंने 2 सेशन में क्लियर कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे पावर प्लांट के बारे में, जैसे जितने पावर प्लांट होते हैं उसके बारे में। सो दैट्स इट, थैंक यू।